नमस्कार, डीआरटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अलवर जिले की कठूमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कठूमर के वर्तमान सरपंच शेर सिंह मीणा ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है और शेष बचे कार्यकाल में किन मुख्य मुद्दों और किन विकास कार्यों को धरातल पर लाकर विकास की क्रांति लाएंगे। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज़ स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई इस विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत कठूमर पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर। जो यहां के वर्तमान सरपंच है श्रीमान शेर सिंह जी मीणा, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ इन्होंने विकास कार्य करवा दिया, क्या इनका राजनीतिक परिचय है, कितने टाइम से राजनीति में है। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच साहब, पहले तो हमारी जनता है वो आपसे आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहती है। आज आपके कठूमर के लोग भी आपको देख रहे हैं, कितने टाइम से आप राजनीति में हो? मैं सक्रिय रूप से 2014 से राजनीति में हूँ। मैं पहले स्कूली शिक्षा में व्याख्याता था और मैंने अपनी सर्विस से बीआरएस लेकर के मैं राजनीति में रहा। मैं वैचारिक रूप से, यूँ तो सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है, और सरपंच बनने से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर मैंने काम किए हैं और 2014 से ही मैं सक्रिय रूप से राजनीति में हूँ। जी, जैसे कि सरपंच साहब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो हम अपने सरपंच साहब से शिक्षा के क्षेत्र पे बात करेंगे। वो कहते हैं सरपंच साहब, ग्राम पंचायत पंचायत समिति में मुद्दे तो बहुत होते हैं, जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का है, और कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अपनी ग्राम पंचायत स्तर की बात करें कठूमर की, तो आपके सानिध्य में देख के और शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो किस प्रकार का शिक्षा क्षेत्र अपने? देखो, मैं आपसे निवेदन करूं, एक सरपंच की जो शक्ति सीमा होती है वो एक बहुत सीमित है। जो संसाधन हमको सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, हम उनको कैसे बेहतर उपयोग में ले लें और गांव की आज क्या मांग है सरकार को अवगत करा दें। और कोई विभाग अच्छे से नहीं चल रहा है तो हम उसको जा कर के उसको समझाइश करें और उसको दुरुस्त करें। आज मैं कहूँ कि मैं कॉलेज खुलवा दूंगा, स्कूल खुलवा दूंगा, तो वो एक सरपंच के पावर की चीज़ नहीं है। और हमारी पावर की तो इतनी है कि जो संसाधन हमारे पास हैं वो बेहतर से काम कर जाएं, उनमें आपस में सामंजस्य रहे। हमारी जहाँ सहयोग है वहाँ हम उनको सहयोग करें, और यदि कोई विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा तो हम उनको अच्छी शैली में अच्छे से उनको समझाएं और कुल मिला के वो अपना बेस्ट दे दें काम के लिए। तो इससे बड़ी कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। जी, तो सर अगर अपने बात करें अपने यहाँ पे शिक्षा की प्रक्रिया की, तो शिक्षा अपने स्कूलों के अंदर भी आप विजिट करते हो, किस चीज़ की कमी है, स्टाफ के अभाव है, या इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की? देखो, स्टाफ का तो ज़्यादा अभाव नहीं है। हमारे गर्ल्स स्कूल है मार्केट में, मैं सभी बैठकों में जाता हूँ, तो गर्ल्स स्कूल में कक्षों का थोड़ा अभाव है। मैंने भी चिट्ठी लिखी है, सांसद जी को चिट्ठी लिखी है, हमारे प्रधान जी को भी चिट्ठी लिखी है, एमएलए साहब को भी विद्यालय परिवार ने चिट्ठी लिखी है। तो वहाँ थोड़ा कक्षों का अभाव है। वो हो जाए तो गर्ल्स लड़कियों के लिए वो स्कूल अच्छा रहेगा। वहाँ कोई समस्या थी शौचालय और पानी की, तो मैंने ग्राम पंचायत के मद से वहाँ शौचालय बनवाए हैं अभी, और पानी की एक बोरिंग लगवाई है और टंकी लगवाई है। ये काम मेरे पावर के थे, मैंने वो करा दिया। बहुत बढ़िया। सरपंच साहब ने पेयजल की समस्या को देखते हुए स्कूल के अंदर बोरिंग वगैरह भी करवाई है ग्राम पंचायत स्तर पे। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें बालिका शिक्षा की, देखा जाता है ये अपने ग्रामीण क्षेत्र है, इसके अंदर बालिकाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता है, और काफ़ी जगह ये होता है उनको कम उम्र के अंदर भी स्कूलों से हटा लिया जाता है और शादी कर दी जाती है, जिसे अपने बाल विवाह का रूप दे सकते हैं। तो ऐसी कोई समस्या अपनी कठूमर पंचायत ग्राम पंचायत की? नहीं, ये बड़ी सुखद अनुभूति है। एक बालिका शिक्षा को निश्चित तौर पर बढ़ावा मिला है, और मेरी पंचायत में चूंकि थोड़ा कस्बा का रूप भी है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार बच्चियों को स्कूल भेजते हैं, और आज हमारे गर्ल्स स्कूल में भी अच्छी तादाद में लड़कियां पढ़ती हैं। ऐसा यहाँ नहीं है कि जल्दी शादी कर दें या उनको कोई बच्ची पढ़नी चाह रही है तो उसको नहीं पढ़ाएं, ऐसी मेरी जानकारी में कोई चीज़ नहीं आई। जी, तो सरपंच साहब, आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, आपके ग्राम पंचायत जिले के आपको युवा देख रहे हैं, और आप भी एक तरह से देखा जाए तो युवा सरपंच हो। और युवा पीढ़ी की बात करें, आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की रही है। तो बात आ जाती है नशे की प्रवृत्ति की, तो युवा पीढ़ी के अंदर नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार की है अपनी ग्राम पंचायत में? देखो, जैसे हम किसी चीज़ को कहें कि बहुत बड़ा नशा का पॉइंट है, या हम कहें कि बिल्कुल नशा मुक्त है, वो दोनों स्थिति कठूमर में नहीं है। जैसे जो टिपिकल जो नशा होते हैं,
ड्रग्स हैं वो है, तो ऐसे टाइप के तो यहाँ कोई नशे नहीं है। छोटी मोटी कुछ युवा शराब पी लेते हैं, तो उनकी संख्या कम है। उनको हर स्तर पर कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, उनको समझाते हुए धमकाते हुए। लेकिन इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ नशा नहीं करते, लेकिन सिर्फ यहाँ जहाँ मेरी जानकारी में है कि कुछ युवा शराब पी लेते हैं। इसमें यदि मेरा भी प्रयास है, मैंने SHO साहब को भी लिखा है, आबकारी विभाग को भी लिखा है कि शराबबंदी तो बहुत बड़ा निर्णय है, सरकार का निर्णय है, राज्य सरकार का, वो एक सरपंच का नहीं। लेकिन जो अवैध जो शराब की ब्रांच हैं, यदि उनको हम बंद कर दें तो सहज उपलब्धता कम हो जाएगी, तो अंकुश लगेगा। जी, बहुत बढ़िया। तो सरपंच साहब, आज आपको पूरे भारत देश के ग्राम पंचायत जिले के युवा आपको देख रहे हैं, तो नशे से दूर रहने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हो ग्राम पंचायत कठुम्बर की तरफ से एक सरपंच होने के नाते? देखो, ये बहुत बड़ा इशू है और कोई विशेषज्ञ ही ज़्यादा अच्छे से बता सकता है, लेकिन फिर भी मैं जितनी मेरी बुद्धि है मैं कहूँ, एक बच्चों को यदि हम व्यस्त रखें, उन पर कोई न कोई काम हो, तो निश्चित तौर पे वो नशा से दूर जाएंगे। और यदि करेंगे भी तो उस नशे की एक समय सीमा होगी कि जब काम पूरा हो जाएगा, ले शाम को थोड़ा सा नशा कर लिया, और तुम उनको कोई काम नहीं देंगे तो वो सुबह से नशे की तलाश में हो जाएंगे और बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं कहता हूँ, गोप्रसन्न आपने नहीं किया लेकिन ये छेड़ दिया, मैं बताता हूँ। एक कई लोग कहते हैं नशे में परिवार बर्बाद हो गए, बड़े बड़े परिवार बर्बाद हो गए। कोई बहुत बड़ा घराना है, चाहे वो जमींदार है और चाहे पैसे वाला है, चाहे बिजनेसमैन है, करोड़ों का मालिक है, और वो 1000 रुपये रोज की शराब पीता है, तो यूँ कह रही 1000 से क्या फ़र्क पड़ेगा, वाकई तो करोड़ों का मालिक है। लेकिन उस 1000 से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस 1000 की शराब को पीकर जो वो निर्णय लेगा वो करोड़ों में भी हो सकते हैं। जैसे कोई जमींदार व्यक्ति है, शराब पी ली और जब से खेत बोने तो खेत की बुवाई नहीं की, कितना बड़ा नुकसान चला गया। कोई बिजनेसमैन है, कोई डीलिंग में कोई लेकुना कर दिया, कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी डीलर है, 50 लाख की खरीदनी चाहिए, 1 करोड़ की खरीदनी, या अपनी 1 करोड़ की ज़मीन को 50 में बेच दिया, तो 50 लाख का नुकसान हो गया। उसको 1000 मत फैलाओ। नशे में करने से जो डिसीजन है वो आदमी को गर्त में ले जाते हैं। नशे की कीमत क्या है वो ज़्यादा मायने। बिल्कुल राइट बात है। तो जैसे कि सरपंच साहब, मेरा अगला मुद्दा आपसे रहेगा, अगला सवाल आपसे रहेगा मृत्यु भोज पे। जैसे कि अपने CM साहब और PM साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, और आज अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो अपनी ग्राम पंचायत कठुम्बर की मृत्यु भोज के अंदर क्या स्थिति है? देखो, हमारे ये सरकार ने तो अब गाइडलाइन जारी की हैं। हमारे सामाजिक रूप पे भी कई समाजों ने हमारे यहाँ मृत्यु भोज पहले से ही बंद कर रखा है। हमारे यहाँ जाटव समाज है, उसमें मृत्यु भोज नहीं होते। जाटों के में भी जिनके थोक और गोत होते हैं, एक थोक ने पहले से ही, हमारे यहाँ रौतवार हैं, उन्होंने शायद पहले से ही मृत्यु भोज पर पाबंदी है। और जब से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, हम पूरा प्रयास करते हैं कि ऐसा कोई हम जब भी, जैसे हम सरपंच हैं तो जो भी कोई दुर्घटना होती है हम बैठने जाते हैं, तो पहले ही हम उनका मन ऐसे बनाते हैं, लाला गुजर गए तो उम्र कम है, जैसे गए हैं कोई, चाहे उनकी उम्र ज़्यादा है जो गुजरे, यार इतनी ज़्यादा उम्र ना है, वह चक्कर में मत पड़ी हूँ, ये पुरानी बात होगी और बच्चान पे दबाव पड़ेगा, तो हम उनको पहले ऐसे मोटिवेट करते हैं कि ये गलत है। हमें शक्ति नहीं दिखानी पड़े, वहाँ से पहले हम वातावरण तैयार करते हैं। फिर उनके आसपास उनके परिजन जो अच्छे लोग होते हैं, संजीदा होते हैं, उनसे हम जिम्मेदारी डालते हैं कि ऐसा नहीं करना। तो हमारे यहाँ कस्बा में ऐसे मृत्यु भोज नहीं होते। जी, तो सरपंच साहब, आज आपको ग्राम पंचायत कठुम्बर के भी लोग आपको देख रहे हैं, पंचायत समिति जिले के लोग आपको देख रहे हैं, तो अगर मैं आपसे एक निजी सवाल करूं, एक आपसे प्रश्न करूं कि इस पैसे को कौन सी संस्था में लगाना चाहिए? जैसे कि आप एक खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इस पैसे को कौन सी संस्था में लगाना चाहिए मृत्यु भोज वाले में, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, पहली बात तो यह है कि जो व्यक्ति मृत्यु भोज में तो पैसा ज़्यादा ही लगाते हैं। जैसे किसी का वो होते हैं, हमारे यहाँ नुक्ता कह दें, दिन कह दें, तो 1 लाख लगा दिए किसी ने, तो हम उससे कहें कि आप डोनेट कर दो, तो वो 1 लाख नहीं करेंगे। वहाँ तो कर देंगे, 1 के सवा कर देंगे, लेकिन यूँ कि यार यह मत ना करके आप शिक्षा में दे दो, स्कूल में दे दो, चिकित्सा में दे दो, तो वो इतनी राशि नहीं देंगे। वाह जाने वो बड़ों माने कि एक मानसिकता या बहुत बड़ी रूढ़ी है, ज़्यादा समय की है, तो वह छोड़ने में टाइम लग रहा है। तो मुझे ना लगे कि कोई व्यक्ति वह मदद सेम की सेम राशि है कोई जन उपयोग में दे सके। फिर भी हम ये कहें कि इच्छा अनुसार वह 20% भी हो जाए, 50% भी हो जाए, तो अच्छी बात है।
देखो ये एक बहुत बड़ा विचार है। यदि माने कोई बड़ा परिवार हो, ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है नुक्ता में, तो उसको ये काम करना चाहिए, जैसे उसको 5 लाख लगाने हैं नुक्ता में, तो 5 लाख रुपए का एक ट्रस्ट बनाएं। 5 लाख से प्रति वर्ष जो ब्याज आवे, जैसे उनको परिजन है, माँ है, पिताजी है, उसके नाम पे एक पुरस्कार बनावे, माँ के नाम पे या पिता के नाम पे। जैसे ब्याज आ गए 50,000, तो 50,000 जो नीडी बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग, कोई को भी, अब की जैसे अच्छे बच्चों को दे दिया 50,000 नाम ले लिए, तो वो जीवित भी रहेंगे और अच्छे उपयोग, और वो राशि खत्म भी ना होगी, कभी शून्य नहीं होगी, केवल ब्याज। वो ब्याज लेकर के हम उसको, जैसे उनकी रुचि है, जैसे गांव की मांग है, वो हम हर साल अब की स्कूल को दे दियो, अब की चिकित्सा को दे दियो, अब की शिक्षा को दे दिए, तो और भी कोई मदद है तो भाई ब्याज देना है और मूल रहेगा, और एक ट्रस्ट में वो आजीवन रहेंगे, और उस व्यक्ति का नाम भी आजीवन, कि वाई के नाम से दिया जाएगा ना। तो मेरी राय तो ये है कि यदि ट्रस्ट बना के हम ब्याज को देते रहें और मूल जमा रहे, तो ट्रस्ट में क्या है कि जैसे 1 लाख कोई खर्च कर रहा हो तो 1.25 लाख करेगा नाम बढ़ाई के मारे, तो पूरी राशि ये भी दे देगा और सवाई दे देगा, और वहाँ से जो ब्याज मिलेगा वहाँ से प्रति वर्ष काम होते रहें। जी, तो सरपंच साहब अब अपने बात करते हैं ग्रामीण स्तर की, लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या। तो यहाँ सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की थी? देखो लाइट के जो यहाँ जो वायर हैं और ट्रांसफार्मर हैं वो अच्छी स्थिति में ना आए। जब से मैं इस पद पे आया, मुझको मौका मिला है इस पर काम करने का, तो मेरी आदत है, मैं बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे से और व्यंग्यात्मक में ही अधिकारियों से बात करता हूँ। मैंने कभी किसी से हॉट टॉक नहीं की। तो मैं उनको समझाता था, एक जैसे तार टूट जाएं, स्पार्किंग हो रही है, फ़ोन जा रहे हैं, तुम नहीं आए, तार टूट को तो तुम्हारी गाड़ी भी आ जाएगी और आज तुरंत सही करेंगे। और वहाँ में नुकसान का होगा, एक तो जल्दबाजी, तार टूट के कोई के सिर पे गिर सके, कोई घटना हो, दुर्घटना हो सके, लाइट 2 घंटा कटेगी। तो मैंने कि जब भी तुम्हें सप्ताह में टाइम मिले तो एक मॉनिटरिंग कर ले करो, कौन सा तार कहाँ कमज़ोर है, वह पहले दुरुस्त कर दो, तो ना तो टूटेगा, ना लाइट कटेगी और ना कोई दुर्घटना होगी। तो रेगुलर आप मॉनिटरिंग करें कि कहाँ कौन सा वायर कमज़ोर है या कौन सा तुम्हारा ट्रांसफार्मर कमज़ोर है। यदि कमज़ोर है तो जैसे ट्रांसफार्मर आज फूक गए हो ना, यहाँ 3 दिन लगेंगे, तुम्हें लगे कि यहाँ में स्पार्किंग हो रही है, या तुम तो टेक्निकल आदमी हो, एक ही ख़राब हो सके, तो एक डिमांड पहले ही कर दो ना, इन टाइम। तो सरपंच साहब पेयजल की व्यवस्था की बात करें तो पेयजल की सुविधा किस प्रकार? देखो पेयजल की ऐसे है कि कस्बे, ये मेरे विजन में है, जब मैं सरपंची पे आया था मेरा विजन है, और मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे एक छोटा सा विजन, और उन्होंने तो पूरे देश के लिए विजन देगा है, एक हर घर के लिए नल से पानी पहुँच जाए। वो मेरा भी विजन था, मैं ऐसे लाड़ बड़ाई नहीं कर रहा कि मैं बहुत बड़ी सोच मैंने, जबकि मेरा ये विजन पहले था, एक हर घर पे नल पहुंच जाए। तो मोदी जी ने वो योजना दी है जल जीवन मिशन, तो उसका भी एक पूरे गांव में हर घर में नल पहुंचे, और कठूमर में भी 334 लाख की योजना आई है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने 5 ट्यूबवेल लगवा लिए हैं। जलदाय विभाग के मैं लगातार संपर्क में हूँ, और मैं कभी भी, मेरी विधायक जी से नहीं पड़ती, मैं कभी भी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं बनाता कि विभाग को कोई दुविधा। मेरे विधायक जी पूछ लो, वो कहें वहाँ बोरिंग लगा दो, वो कहें जब टंकी बना दो, पर हर घर पे पानी पहुँच जाए। और मेरी तो एनओसी है, क्योंकि हर काम में ग्राम पंचायत के एनओसी सहमति चाहिए, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो पीछे हैं, पहले सरपंच है, ग्राम पंचायत है। तो मैंने तो उनको स्टैंडिंग ऑर्डर दे रहा कि मेरी तो एनओसी है, पर काम है करो। कोई इशू ना है कि बोरिंग यहाँ लगनी चाहिए, टंकी यहाँ बननी चाहिए, कोई इशू ना है, जल्दी हो जाए और हर घर को पानी पहुँच जाए। तो सरपंच साहब मेरा आपसे लास्ट सवाल रहेगा, जैसे कि समय के अभाव के कारण इंटरव्यू भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो विचार मिलते हैं वही इंटरव्यू लॉन्ग होता है। अगर बात करें अपने यहाँ पे 2-2.5 साल के आपके कार्यकाल में आपने क्या कुछ विकास कार्य करवा दिए धरातल पे, या कार्य प्रगति पे हैं, किस प्रकार आपने विकास कार्य करवाए, कहाँ कहाँ करवाए? देखो सबसे पहला काम और प्रमुख काम मैंने कस्बे में स्ट्रीट लाइट, क्या बात है, ये क्या है तो ग्राम पंचायत लेकिन कस्बा है, हेडक्वार्टर है, तो रोड लाइट नहीं थी। तो मैंने पहला काम, मैंने रोड लाइट को 4 चरणों में लिया है, क्योंकि मैं 5 साल की योजना बना के चलाऊँ, 5 साल रहूँगा तो मैं पूरे कस्बे में रोशनी कर दूंगा, ऐसा मैं, क्योंकि बजट सीमित है ना, 1 साल ही मैं पूरे बिजली पे लगा दूँ तो अन्य चीज़ अछूती रह जाएंगी। तो मैंने हर साल 5 लाख रुपए बिजली पर खर्च करने का तय किया है। पहले 5 लाख रुपए में मैंने रोड लाइट लगवाई। मेरा ही पेट्रोल पंप है, हॉस्पिटल से और हरि सिंह के पेट्रोल पंप तक मेन रोड पे, और अहिंसा सर्किल से लक्ष्मणगढ़ वाले बस स्टैंड मेन रोड पे, यहाँ मैंने, और बीच में बाजार में गणेश मंदिर और सिप्पी की दुकान तक, ये मैंने पहले चरण में रोड लाइट लगा दी। क्या बात है।
5 लाख के काम में। जैसे कि सरपंच साहब जी 5 लाख से मैंने अहिंसा सर्किल पर एक हाई मास्क लाइट लाई, 2 चरण हो गए हैं, तीसरा अब कराऊंगा। जैसे कि सरपंच साहब ने जो चीज़ अपने नगर पालिका क्षेत्र के अंदर या बड़े शहरों के अंदर देखने को मिलती है वो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर सुविधा मुहैया कर पाई है, तो सरपंच साहब वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो सरपंच साहब ये आपने कैसे सोचा कि सबसे पहले इस समस्या का समाधान करना चाहिए कि आज के टाइम में देखा जाए चोर उचक्के या लोग क्या है, आज की बहन बेटियां बाहर भी नहीं निकल सकती, आज का माहौल देखें तो ये आपकी अच्छी सोच है, लेकिन ये सोचा किस प्रकार आपने शुरू में? देखो, मैं इस कस्बा का ही निवासी हूँ और मुझे जब इस कस्बे की जो मांग है, समस्या नहीं दिखेंगी तो बाहर वाले व्यक्ति को कैसे दे, बशर्ते कि मेरी सोच उन समस्या की ओर जाए। ये गांव नहीं है, कस्बा है। मार्केट जल्दी बंद हो जावो, कोई लेट बस आई है और सवारी जा रही है तो अंधेरे में ऐसे जावे, हम भी कई बार आवे तो नाली में पैर चल, जबकि हम तो यहाँ के पते हैं गड्ढा कहाँ है, अनजान लोग तो कह रहे यार कैसा काम है। तो मेरा पहला विजन था लाइट, और वो एक चरण मेरा पूरा हो गया, पूरे कस्बे में स्ट्रीट लाइट हैं। दूसरा चरण अहिंसा सर्किल पर हाई मास्क लाइट हो गई। तीसरे और चौथे चरण में जहां हमारी लाइन नहीं पहुंच रही है, क्योंकि एक ही डोरी से एक ही मीटर में लाना, ज़्यादा लंबी हो जाए, कहीं एक फॉल्ट होगा तो पूरा गांव अंधेरे में हो जाएगा। तो मैं अब मेरा मन है कि जहां नहीं पहुंची है वहाँ मैं सौर ऊर्जा के यूनिट लगवाऊँ और 5 साल में एक भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं रहे एक जहाँ अंधेरा है। ये मेरा रहेगा। इसमें हमें बाहर भी पड़ता है क्योंकि इसका बिल बहुत आता है और बिल के लिए ग्राम पंचायत के अलग से कोई पैसे नहीं आते। वो ये तुम्हारे एफएक्सी के एसएफसी के बाई में तो बिल भरो, बाई में से लाइट लगाओ तो करीब 20-25 हज़ार रुपये महीने का हमारा बिल आ रहा है और ठीक है, गांव की रोशनी में जा रहा है। जी, तो ये हमारे साथ थे ग्राम पंचायत कठुम्बर के वर्तमान सरपंच शेर सिंह जी मीणा, जिन्होंने हमें 10 मिनट टाइम दिया। सरपंच साहब आपका भी धन्यवाद, आपने अपनी ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के बारे में हमारे से वार्ता की। धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं कोई हमसे, देखो मैं पहली बार इस पद पे आया हूँ, कहीं कोई कमी लगे तो आप ऑफिशियली अनऑफिशियली हमसे कह सकते हो। निश्चित तौर पर अगली बार वो समस्या आपको नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल में, आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।